बेटा सुनो प्लीज, मैंने लास्ट क्लास में एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको बताया था, है ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। क्या था बेटा कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला? अभी आऊँगा बेटा, पहले ये समझो। एन सी आर, बेटा सुनो प्लीज, अब एन सी आर, एन का मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स, आर उसमें से हमने कितने नंबर्स को सेलेक्ट करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या मतलब होता है बेटा कॉम्बिनेशन का? सिलेक्शन। तो एन सी आर, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। बेटा ये फॉर्मूला होता है एन सी आर का। एन ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उसमें से हमें आर ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं। तो एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, एक करके दिखाना बेटा मुझे। 7C3 सॉल्व करके दिखाओ। 7C3 सॉल्व करें बेटा। 7C3, 7C3 बेटा सॉल्व करें इसे। बेटा सुनो इधर अब। बेटा एक, बेटा प्लीज आप आपस में बातें करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले एनसीआर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर जैसे मैंने आपको 7C3 दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा बेटा? 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। पहले बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? अब सुनो, इस 7 को ओपन करो तो 7, 6, 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 को खोल दो बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में बेटा ये 4 फैक्टोरियल। ये 4 से 4 कट गया, 3 2 जा 6, ये 6 भी कैंसिल हो गया। 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 35। बोलो कोई दिक्कत है बेटा? अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा मेरे प्लीज सही बच्चे। सबसे पहले ऊपर एन होता है और नीचे आर। एन का मतलब होता है टोटल नंबर्स, कि कितने नंबर्स आपको दे रखे हैं। आर का मतलब होता है आपको कितने नंबर उसमें सेलेक्ट करने हैं। ठीक है ना बेटा? तो एन सी आर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एन का मतलब टोटल और आर का मतलब रिक्वायर्ड नंबर, आपको कितने चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो कल बेटा मैंने क्वेश्चन कहाँ तक करवा दिए थे आपको? एक बुक देना बेटा, एक ये ले ले बेटा। कौन सुनो, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सरसाइज 6.4 करेंगे बेटा। पहले वो जो करा रहा हूँ वो करो। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज
6.4 क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम। आपको क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है बेटा फ्रॉम 17 प्लेयर्स। कितने प्लेयर में से बेटा 17 प्लेयर्स में से आपको 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है। ध्यान से सुनना, टोटल प्लेयर कितने हैं बेटा? टोटल है 17। रिक्वायर्ड कितने हैं? आपको चाहिए 11। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, 17 प्लेयर्स है टोटल, आपको 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है। अब आगे क्या कह रहे हैं बेटा, विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। इन 17 में से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा बॉलर कितने हो गए? बॉलर है 5, तो अदर प्लेयर कितने बचे बेटा? 12। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, टोटल प्लेयर कितने थे? 17, उसमें से 5 प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं, तो बॉलर कितने हो गए? 5, और बैट्समैन या अदर प्लेयर लिख दो, वो कितने हो गए बेटा? 12। टोटल प्लेयर थे 17 मेरे पास, उसमें से 5 लोग बॉलिंग कर सकते हैं बस, तो बॉलर है 5 और बैट्समैन हो गए 12, ऐसा मान लेते हैं। क्लियर है बेटा? अब वो क्या कह रहे हैं कि 11 प्लेयर की टीम बनाओ, उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। कितने बॉलर होने चाहिए बेटा? उन्होंने ये तो बोल दिया कि 11 प्लेयर की टीम बनानी है आपको, लेकिन उस 11 प्लेयर में 4 क्या खिलाने हैं बेटा आपको? बॉलर खिलाने हैं, बॉलर सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज यहां लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर। अब सुनो बेटा ध्यान से, हमें 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, उसमें से 4 बॉलर होने चाहिए। हमारे पास टोटल बॉलर कितने हैं बेटा? 5। हमें उसमें से कितने बॉलर लेने पड़ेंगे बेटा? 4। तो क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन क्या हो गई? 5C4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? ये 5C4 समझ में आ गया? 5 बॉलर अवेलेबल थे मेरे पास, और मुझे कितने बॉलर चाहिए बेटा टीम में? 4। तो उन 5 में से कोई 4 बॉलर में ले लूंगा, 5C4 हो गया। अब बताओ अभी क्या काम करना बाकी रह गया मुझे क्वेश्चन में? सर 4 प्लेयर तो आ गए मेरे पास बॉलर, अब मुझे 7 प्लेयर और चाहिए। कितने प्लेयर और चाहिए बेटा? 7। अब वो 7 प्लेयर किस में से लोगे आप? 12 में से, है ना? बॉलर तो आप 4 ले चुके 5 में से, तो 4 बॉलर मेरे पास आ गए। अभी मुझे 7 प्लेयर और चाहिए, और वो 7 प्लेयर बेटा मैं किस में सिलेक्ट करूंगा? जो 12 बचे अदर वाले। तो क्या हो जाएगा, 12 में से बेटा 7 लेने हैं। क्या होगा फॉर्मूला? मल्टीप्लाई 12C7। मल्टीप्लाई क्यों आएगा? कुछ बच्चों के मन में ये भी हो सर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लगाया, प्लस लगा लेते। तो जब तक कोई काम मुझे दिया गया है और वो काम कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सबके बीच में क्या आएंगे बेटा? मल्टीप्लाई। पहले मैंने 4 बॉलर ले लिए, क्या काम खत्म हो गया? अभी काम बाकी है ना, क्या 7 प्लेयर और चाहिए, तो किसका साइन आएगा? मल्टीप्लाई। जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा आपको सबके बीच में क्या लगाने होंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, करो बेटा ऐसे कैलकुलेट करो, इसकी कैलकुलेशन करो, आंसर बताओ।
पानी तो ले आती आंटी। हम्म, बेटा हो गया। 5C4 को सॉल्व करो, कितना आएगा? 5C4 5, 5C4 को सॉल्व करेंगे 5 आएगा। अब 12C7 को करो। नहीं वो तो खुद पता करना पड़ेगा ना। बेटा हो गया। बेटा इसका बताओ 12C7 कितना आया सॉल्व करके? 792। बेटा मल्टीप्लाई करो इन्हें। ठीक है बेटा हो गया। बेटा देखो प्लीज 12C7, बेटा इसकी दृष्टि, बेटा प्लीज बात मत करो। 12C7 फॉर्मूला मैंने आपको NCR का बताया है। क्या होता है NCR का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा 12C7 तो ऊपर तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल। अब 12 में 7 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ऊपर है 12, तो 12 को ओपन करेंगे बेटा, एक एक नंबर करके कम करते हैं उसे। तो कैसे होगा फैक्टर उठाने के? 12, 11, 10, 9, 8, 7 पर रुक जाएंगे बेटा, क्योंकि नीचे भी क्या है 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अपॉन में 7 फैक्टोरियल, लेकिन बेटा ये 5 भी है ना, इस 5 को भी खोलना पड़ेगा। तो 5 को कैसे खोलेंगे? 5, 4, 3, 2, कहाँ तक जाएंगे बेटा? 1 तक। अब देखो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 4 3 जा कितना होगा? 12, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा। ये 5, 5 और 2 10 हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, बचा वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 790। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब आगे पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये? 7। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ बैग कंटेन्स, एक बैग है बेटा, उसमें 5 रेड बॉल, ब्लैक बॉल कितनी है? ब्लैक बॉल है बेटा उसमें 5, और रेड बॉल कितनी है? 6। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल सिलेक्टेड। बेटा 2 ब्लैक बॉल चाहिए हमें और 3 रेड बॉल चाहिए, और बॉल है कितनी? ब्लैक है 5 और रेड है कितनी? 6। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट बॉल्स। तो बेटा ब्लैक चाहिए हमें 2, तो ब्लैक कितनी है हमारे पास? 5 में से कितनी चाहिए? तो 5C2 मल्टीप्लाई 6C3। बेटा कैलकुलेट करें और रिजल्ट निकालें इसका आंसर। 5C2 इंटू 6C3, चेक कर लो पीछे। 5C2 कितना आया तुम्हारा? ठीक है। 6C3 अभी देखते हैं बेटा। तो पीछे आंसर भी गलत, तुमने गलत चेक कर रहे हो। चेतना बेटा आप क्यों हो रहे?
5C2 को सॉल्व करके आएगा 10 और 6C3 को सॉल्व करके आएगा 20 इंटू 10 इज 200। हो गया बेटा? आ गया। क्यों? तुम्हें सब आता होगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर, बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 9 सभी बच्चे खुद से पढ़ें, एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 खुद से रीड करके ट्राई करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा एक बार खुद से पढ़े। पढ़ा बेटा आपने? क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लें इसे, और थोड़ा समझना बेटा, केवल लिखने से क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे ये, इनकी वर्ड समझो क्या कहना चाह रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। इन्होंने बोला कोई स्टूडेंट को 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, 5 कोर्स लेने हैं उसे। इफ टोटल कोर्सेज कितने दे रखे हैं बेटा? टोटल है 9। मान लो आप किसी कॉलेज में जाते हो और उस कॉलेज में 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं और आपको कोर्सेज चाहिए कितने? 5। आप 5 ले सकते हो, तो रिक्वायर्ड कितने हैं बेटा? रिक्वायर्ड है 5। लेकिन एक कंडीशन है कॉलेज वालों की, क्या? एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी। 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं भाई, वो तो लेने ही पड़ेंगे आपको। तो कंपलसरी कितने दे रखे हैं बेटा? कंपलसरी ये है 2। तो अब बताओ कितने तरीके से कोर्सेज ले सकता है? नंबर ऑफ वेज। अब बताओ बेटा, सोचो थोड़ा। बेटा सुनो, 9 कोर्सेज थे टोटल। टोटल कोर्सेज कितने थे? 9। ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। मान लो मैंने एक आपको टेस्ट पेपर दिया, बेटा प्लीज सुनो। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया, उसमें मैंने टोटल 9 क्वेश्चन दिए आपको करने को, है ना? 9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें क्वेश्चन पेपर में, और मैंने लिख दिया कि आपको 5 करने के उसमें। 9 क्वेश्चन टोटल दिए हैं मैंने आपको, और आपको मैंने बोला कि 5 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? लेकिन मैं कंडीशन भी दे रहा हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आर कंपलसरी, कि फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा? क्वेश्चन कंपलसरी, वो करना ही करना है आपको। तो अब बताओ बेटा, उन क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करोगे? तो फर्स्ट और सेकंड तो फिक्स है, वो तो करने ही करने हैं बेटा आपको, फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी है। तो अब आप बताओ फर्स्ट और सेकंड के अलावा आपको कितने क्वेश्चन और करने हैं? 3। 5 क्वेश्चन कर देते हैं टोटल आपको, फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी है, तो आपको कितने क्वेश्चन और चाहिए बेटा? 3। आपको 3 क्वेश्चन कितने में से कर सकते हो आप? टोटल 9 थे, फर्स्ट और सेकंड तो कंपलसरी है, तो वो तो हटा दो, तो बाकी क्वेश्चन कितने बचे बेटा? 7। उन 7 में से आप कितने क्वेश्चन करेंगे? ठीक है ना बेटा? तो लिखो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टेड 5 कोर्सेज इक्वल टू 7C3। कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट करो बेटा।
हाँ जी बेटा हो गया, कितना आंसर आया? 35। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। आपको 5 कार्ड निकालने हैं बेटा, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कितने कार्ड्स में से बेटा? 52 कार्ड्स में से आपको क्या करना है बेटा? कोई भी 5 कार्ड लेने हैं। अब कंडीशन क्या है? इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, यानी आप जो भी कार्ड लोगे 5, उनमें एक क्या होना चाहिए बेटा? एस होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान से सुनना, टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा? बेटा टोटल कार्ड 52। टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा? 52। अब मुझे बताओ बेटा 52 में एस कितने होते हैं? 4। तो लिखेंगे एस हैं 4। तो बेटा रिमेनिंग अदर कार्ड कितने बचे? रिमेनिंग अदर कार्ड कितने हैं? 48। अब ध्यान से सुनना मेरे बेटा प्लीज, बस 1 मिनट सुन लो, उसका क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। टोटल कार्ड थे 52, जिसमें से 4 थे एस और बाकी बचे 48। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा कोई 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं आपको, 5 कार्ड, और उन 5 कार्ड में एक एस होना चाहिए। तो आप एक एस लोगे और 4 अदर कार्ड लोगे, यही करोगे ना? एस कैसे ले सकते हो बेटा? एक एस कितने अवेलेबल है? उन 4 में से कोई एक कार्ड ले लोगे, तो 4C1 एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया आपने। अभी आपको कितने कार्ड और सिलेक्ट करने हैं? 4। कितने में
बेटा यही है क्या? तुम्हारा कितना है शौर्य? 7 7 तेरा नहीं आया बेटा? अरे सिर्फ तेज, वेरी गुड, इससे फास्ट हो रही है। हो गया बेटा? बेटा चले आगे। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये एक्सरसाइज 6.4 हमारी कंप्लीट हो गई। अब मिसलिनियस। बेटा मिसलिनियस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इसके। मिसलिनियस में देखिए जरा बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जरा। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा मिसलिनियस नहीं बेटा, थोड़ा चेंज, अब परम्यूटेशन भी मिक्स होगा ना इसमें। ये पूरा चैप्टर जो है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का था, तो अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो कॉम्बिनेशन था। अब जो क्वेश्चन है वो मिक्स है, उसमें परम्यूटेशन भी यूज होगा। बेटा सुनो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, इन्होंने बोला है कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं चाहे उनका कोई मीनिंग हो या ना हो, फ्रॉम द वर्ड्स डॉटर। एक वर्ड दे दिया बेटा इन्होंने, DAUGHTER, डॉटर। एक वर्ड दे रखा है डॉटर। बेटा ध्यान से सुनो प्लीज, यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें समझोगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा एग्जाम में। एक वर्ड दे दिया डॉटर, अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको इन डॉटर में से 2 वॉवल्स लेने हैं। कितने लेने वॉवल्स बेटा? 2, और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स लेके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले बेटा मुझे बताओ, डॉटर में वॉवल्स कितने हैं? बेटा वॉवल्स ढूंढो, A U E, कितने हैं? 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? बेटा कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। अब सुनो बेटा ध्यान से, इन्होंने एक वर्ड दे रखा था डॉटर। डॉटर एक वर्ड दे रखा था। अब वो ये कह रहे हैं डॉटर वर्ड से आप कोई तो 2 वॉवल्स ले लो, कोई से लो, और 3 कॉन्सोनेंट लो। तो आपके पास कितने लेटर आ जाएंगे बेटा? 5 लेटर आ जाएंगे। तो बताओ 5 लेटर से कितने वर्ड्स बने? अब मैं सबसे पहले जो मेथड आपको सिखाने वाला हूँ बेटा ध्यान से सुनना। मान लीजिए इस रूम के बाहर 3 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है बेटा ध्यान से सुनना, इस रूम के बाहर 3 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, मैं बोलूँ बेटा इन 3 बॉयज में से कोई 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और 3 गर्ल्स लेनी है। 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है और 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। फिर उन 5 बच्चों को, अंदर रूम में 5 चेयर्स हैं, उन 5 चेयर्स पर बिठाना है, अरेंज कर। ध्यान से सुनना बेटा, बॉयज और गर्ल्स बाहर है, गर्ल्स के बॉयज कितने हैं? 3, गर्ल्स कितनी है टोटल बाहर? 5। मैं कह रहा हूँ बेटा कोई 2 गर्ल्स आपको लेनी है वहां से, 2 बॉयज और 3 गर्ल्स आपको लेनी है, और उन 5 बच्चों को अंदर लाके रूम में उन्हें अरेंज कर, यानी एक चेयर पर बिठाना है। कैसे कैसे बिठा सकते हैं? तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, पहले आप जाके बच्चों को सिलेक्ट करेंगे ना कि कौन से 2 बॉयज ले लूँ मैं इनमें से और कौन से 3 गर्ल्स होंगे, जिनको हम अंदर अरेंज करेंगे। तो बेटा यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे था, डॉटर एक वर्ड था, इसमें वॉवल्स थे 3, कॉन्सोनेंट कितने थे? 5। तो पहले मुझे सिलेक्ट करनी है 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट। जैसे मैंने 2 बॉयज सिलेक्ट करनी है, और जब भी सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, चीजें सिलेक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन। चीजों को सिलेक्शन क्या कहलाता है हमारा? कॉम्बिनेशन। तो मुझे कॉम्बिनेशन यूज करना है, तो चलो सबसे पहले करते हैं सिलेक्शन। तो बेटा 2 चाहिए मुझे वॉवल्स, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज निकालना है मुझे, नंबर ऑफ वेज। बेटा 2 वॉवल्स सिलेक्ट करने हैं, वॉवल्स कितने थे टोटल? 3। चाहिए कितने मुझे? 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? 3C2। वॉवल्स हो गए बेटा सेलेक्ट, यहां तक बताओ 3C2 समझ आया क्या किया मैंने? अब आपको 3 कॉन्सोनेंट करने हैं। कितने करने हैं मेरे बेटा? 3 कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हैं? उनमें से चाहिए कितने मुझे? तो 3 कॉन्सोनेंट भी सिलेक्ट कर लो, तो इनटू में 5C3। पहले बताओ बेटा यहां तक समझ आया सबको? ये तो मैंने कॉन्सेप्ट यहां तक यूज किया है, कॉम्बिनेशन, ये क्लियर हुआ बेटा? अभी मेरा आधा काम हुआ है। अभी मैंने क्या किया, केवल सिलेक्शन किया है। जैसे मैंने बोला था बाहर 3 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, तो मैंने क्या किया, उनमें से 2 बॉयज ले लिए, सिलेक्ट कर लिए, और 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली। ये सिलेक्शन हो गया बेटा मेरे पास। अब ये 5 बच्चे आ गए ना, उन 5 बच्चों को कितनी चेयर पर बिठाना है बेटा? 5 चेयर्स पर
कितनी है बेटा? 5। तो 5 बच्चों को 5 चेयर पर अरेंज करने का तरीका क्या होगा बेटा? इनटू में 5 फैक्टोरियल। क्या होगा बेटा? इनटू में। और मैं ये 5 फैक्टोरियल का तरीका भी समझाता हूँ बेटा आपको, बेसिक समझा रहा हूँ। मान लो पहला बच्चा आया, ध्यान से सुनना, पहला बच्चा आया, उसके पास कितने ऑप्शन है बेटा बैठने के? 5। 5 चेयर है, एक बच्चा बैठ गया। दूसरा बच्चा आया, उसके पास कितने हैं? 4। तीसरा बच्चा आया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या बन जाएगा बेटा? 5। बेटा कैलकुलेट करो इसे, बेटा इसे पूरा कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। बेटा करो इसे पूरा। ये बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, इस टाइप के क्वेश्चन। बस वैल्यू चेंज हो सकती है, डॉटर की ये कुछ और वर्ड ले सकते हैं, बस ये याद रखना। बेटा बोले आपकी बेटा किसी को डाउट तो नहीं है? चलें आगे। अब एक ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूँ, करके दिखाना है, बिल्कुल सेम इसी से पूछता पढ़ के। क्वेश्चन नंबर, हाँ करो बेटा, आराम से करो। बेटा एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 खुद से पढ़े बेटा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल दे दिया तो बस फटाफट कर दें, खुद से पढ़ के एग्जाम्पल नंबर 20। बेटा एग्जाम्पल 20 इनवॉल्यूट वाला है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है डॉक्टर की तरह। इनवॉल्यूट का करो बेटा। रोक, बुक कहाँ है तुम्हारी? बुक लेके आनी है, याद रखना। और विवेक तुम्हारी बुक कहाँ है? और तुम्हारी सभी एक में से बुक लेके आनी है और क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ बेटा, फर्स्ट टाइम में बहुत बच्चे फेल होते हैं, 11th में बता रहा हूँ मैं। अगर फेल नहीं हो रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दो। पास हो गए, फर्स्ट टाइम हो गए। किसकी तुम्हारी है ना? बुक लेके आ जाओ क्लास में, यहीं पर लेके आ, यहीं पर रख देना। आप भी चले लेके आके रखो तो ठीक है। ये क्या बात है? मेरा ये कौन सा मुझसे पढ़ाता हूँ, ये तो बता। क्यों उसमें कितने लेटर्स लिए हैं आपने? 5 लेटर का ये क्वेश्चन, तो 5 से करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 20 में बोला है बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट। इस बार वॉवल्स 3 है और कॉन्सोनेंट 2। और बेटा इनवॉल्यूट में वॉवल्स कितने दे रखे हैं? 4। और कॉन्सोनेंट भी कितने हैं? 4। 4 ही वॉवल्स हैं, 4 ही कॉन्सोनेंट अवेलेबल हैं। तो क्या होगा बेटा? 3 वॉवल्स चाहिए, 4C3 4C2 इनटू में क्या आ जाएगा बेटा? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बोलो। कौन सा है अभी? ये कितना है? 3 आएगा, 16 3 कितना है? फिर क्या है? 5 से 3 10 आएगा। ये 2 कहाँ से आया है? और 5 मतलब 120 आएगा। 120 का है।
बढ़े हम। बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सुनो ध्यान से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। 7 लोगों की बेटा एक कमेटी बनानी है, ठीक है, फ्रॉम 9 बॉयज। बेटा बॉयज कितने हैं? 9 और गर्ल्स हैं 4। टोटल बॉयज है 9 और गर्ल्स है मेरे बेटा 4। इन्होंने बोला है 7 पर्सन की आपको कमेटी बनानी है, 7 लोगों की। पहले पार्ट में क्या बोला है? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स कि जो आप 7 पर्सन की कमेटी बनाओगे उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आप 3 गर्ल्स लेंगे उस कमेटी में और बॉयज कितने लेंगे? 4, क्योंकि 7 लोग चाहिए थे ना बेटा टोटल आपको, तो 3 गर्ल्स और 4 बॉयज। तो बेटा 3 गर्ल्स बताओ कितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे? 4 गर्ल्स हैं टोटल, 3 चाहिए, 4C3। अभी आपको 4 बॉयज और चाहिए। बॉयज कितने में से लोगे? बॉयज कितने? 9। और 9 में से लोगे ना, तो इनटू में 9C4। कैलकुलेट करो, पहला आंसर निकालो। 7 क्यों आएगा बेटा? यहाँ तो सिलेक्ट करना है ना, बस अरेंज नहीं करना। हो गया बेटा? आते हैं। क्वेश्चन में बोला था बेटा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो आपको 3 गर्ल्स चाहिए, तो 3 गर्ल्स के लिए आप लेंगे 4C3। 4 में से कोई 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली हमने। अब हमें 4 बॉयज चाहिए, तो 9C4। 4C3 का आंसर आएगा 4। 4C3 को सोल्व करके 4 आया बेटा। 9C4 का बताओ। 1 देखना बेटा यही है। 126 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो। पहले पार्ट का आंसर हो गया बेटा 504। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? आप कंफर्टेबल हो यहाँ तक? बेटा सेकंड पार्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो। सेकंड पार्ट बेटा इसका अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं प्लीज। अभी एक बार बेटा सही बच्चे सामने देखें। सेकंड पार्ट में बोला इन्होंने एटलीस्ट 3 गर्ल्स। बेटा बताओ इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट आपको जो कमेटी बनानी है उस कमेटी में कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो बेटा पहला केस क्या बन सकता है? केस फर्स्ट, आप 3 गर्ल्स ले लो एंड 4 बॉयज। बेटा पहला केस तो ये हो सकता है। क्वेश्चन में बोला था कम से कम 3 लड़कियां, तो आपने 3 लड़की ले ली और 4 लड़के ले लिए। हो गया ना काम बेटा हमारा कमेटी में। क्या कोई और केस और तरीका भी हो सकता है कि सर 4 गर्ल्स ले लो और 3 बॉयज ले लो? हो सकता है ना बेटा ये केस भी। क्वेश्चन में क्या मेंशन था? कम से कम 3 गर्ल्स, तो 3 से ज्यादा तो ले सकते हैं ना बेटा आप। अच्छा सुनना बेटा ध्यान से। केस 2 बनेगा 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। बेटा अब एक बार बताओ क्या कोई और केस बन सकता है? 5 गर्ल्स 2 बॉयज। क्या टोटल गर्ल्स मौजूद थी बेटा 5 हम पे? गर्ल्स कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में? तो 4 से ज्यादा गर्ल्स ले सकते हैं क्या? तो 2 ही केस बनेंगे बेटा। पहला केस 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज और दूसरा केस 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। आगे ना बात समझ में? अब बताओ पहले पार्ट का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? 3 गर्ल्स 4C3 9C4, ये तो सॉल्व कर लिया था आपने अभी 504। ये तो आपने सॉल्व किया था ना। अब बेटा दूसरा देखो 4 गर्ल्स
4 में से 4 गर्ल्स, तो 4C4 मल्टीप्लाई 3 बॉयज 9C3। बेटा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। बेटा इसे भी सॉल्व करो, इसे भी सॉल्व करो। जब दोनों केसेस अलग अलग, किसी क्वेश्चन में अलग अलग केस बने, जैसे पहले का 504 और दूसरे का आया 84, यही आया क्या, तो टोटल नंबर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा, अलग अलग केस बनेंगे क्वेश्चन में जिसमें, तो बाद में फाइनल दोनों केसेस को प्लस कर देना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये कितना आया था 84, तो 588 इज द फाइनल आंसर। आगे ना बात, देखो जब भी क्वेश्चन में अलग अलग केसेस बनेंगे तो लास्ट में उन सभी केसेस के आंसर को क्या करना है प्लस। अब लास्ट पार्ट कर रहे हैं आज का, एक पार्ट इसी क्वेश्चन का कर रहे हैं लास्ट पार्ट, और वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों से पूछ के करूंगा। ठीक है, देखना लास्ट पार्ट क्या है इसका। बेटा लास्ट पार्ट देखो, थर्ड में बोला इन्होंने एट मोस्ट 3 गर्ल्स। बेटा ध्यान से सुनना कि जो कमेटी आपको बनानी है उसमें एट मोस्ट 3 गर्ल्स, इसका मतलब क्या है बेटा एटमोस्ट का? बेटा एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब बताओ क्या है, कि कमेटी में ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की आप ले सकते हो। तो अलग अलग केसेस बनेंगे बेटा। ठीक है, अब आपको बताना है कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, एक एक करके पूछूंगा बेटा मैं। कीर्ति बताओ सबसे पहला केस क्या हो सकता है? कमेटी में ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां चाहिए मुझे, बताओ बेटा पहला केस क्या बना सकते हो? 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। एक केस तो बन जाएगा बेटा, ये 3 लड़कियां ले लो 4 लड़के ले लो, मैंने बोला ना ज्यादा से ज्यादा 3 चाहिए, तो आपने 3 ही ले ली, पहला केस क्लियर है। ठीक है बेटा, केस 2 बताओ, सॉरी केस 2 बताओ क्या बन सकता है? 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? क्या ये 2 केसेस क्लियर हुए सबको? अर्नब तीसरा केस, कोई केस बन सकता है क्या? 1 गर्ल 6 बॉयज। ठीक है बेटा, और कोई केस? और कोई केस बन सकता है बेटा क्या? क्यों? 0 गर्ल नहीं बन सकती बेटा, मैंने बोला कमेटी में ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की लेना, आप एक भी मत लो, आपकी मर्जी। मैंने बोला 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप 0 गर्ल भी ले सकते हैं ना। अब बेटा इनको निकाल के अलग पूरा सॉल्व करना है आंसर। बेटा ये देखो चारों केसेस निकाल के इनको प्लस कर देना बाद में, ठीक है, ये फाइनल करना है पूरा। ठीक है, मंडे को खत्म कर देंगे इस चैप्टर को।